नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की के जो प्रोटेस्ट है आज के समय वायरल हो गए हैं। दुनिया यकीन नहीं कर रही कि GTA 6 की रिलीज से पहले हमने ये देख लिया कि पिकाचू टर्की में प्रोटेस्ट कर रहा है एर्दोआन के अगेंस्ट। और इससे हमको यह भी दिखता है कि जापानीज एनिमे का इम्पैक्ट आज के समय पूरी दुनिया पर कितना गहरा हो चुका है। आप देखोगे आज के समय इस टॉपिक पर ना दर्जनों दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि एक बार को ना टर्की में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एर्दोआन के अगेंस्ट थोड़े बहुत ठंडे पड़ने शुरू हो गए थे। फिर अचानक से एक आदमी को आइडिया आया। उसने ये सोचा मैं ना पिकाचू का जो कॉस्ट्यूम होता है, और बाय द वे देखो मेरी थोड़ी पंजाबी एक्सेंट है तो मैं पिकाचू बोलूंगा। जानता हूँ साउथ दिल्ली और थोड़े से सोफिस्टिकेटेड एक्सेंट में पिकाचू लोग बोलना पसंद करते हैं, बट मैं पिकाचू यहां पर बोलूंगा। तो किसी एक टर्किश आदमी को एक आइडिया आया कि वो ना पिकाचू का कॉस्ट्यूम पहनेगा और प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाएगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया ने इतना पॉपुलर कर दिया है। जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये टर्की के शहर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस के अगेंस्ट। बाहर निकले एक आदमी ने ये पिकाचू की कॉस्ट्यूम पहन के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये वीडियो दुनिया भर में इतनी वायरल हुई कि सडनली टर्की के प्रोटेस्ट जो ठंडे पड़ चुके थे, अचानक से उनमें एक नए टाइप का जोश जाग चुका है, क्योंकि दुनिया भर की अटेंशन वापस चली गई है टर्की पर। और टर्की के लोग भी अब इस्तांबुल में बड़े नंबर्स में इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये तो खैर एक वायरल सी वीडियो है, मगर वैसे मैं आपको अगर बताऊं कि एर्दोआन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, तो यू विल बी शॉक टू सी दिस वीडियो। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, एर्दोआन ने पिछले कई दिनों से बहुत कोशिश करी कि ये प्रोटेस्टर्स हैं इन पर क्रैकडाउन किया जाए, पुलिस से डंडे पड़वाए, टीयर गैस वगैरह हर टाइप की धमकी दी। मगर ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टर्की की एक बड़ी जनता एर्दोआन के सामने खड़ी हो चुकी है। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूनिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन प्रोटेस्टर्स में कई जगह आपको पिकाचू दिखेगा। कई लोग उसकी कॉस्ट्यूम पहन के खड़े होंगे, कई लोगों ने बैनर पकड़ रखा होगा। और ये सब लोग एक चीज डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से एर्दोआन ने इस्तांबुल के मेयर को जेल में डाल दिया था, ये बहुत गलत है। इनको छोड़ देना चाहिए। और उनको जेल से निकालने के लिए ही यहाँ पे आप देख पाओगे लाखों लोग आज के समय सड़कों पे हैं। नाउ एर्दोआन के सामने प्रॉब्लम ये है, अब आर्मी में कैसे उतारूं। एर्दोआन फंस चुके हैं। अगर एर्दोआन को जेन्युइनली पहले ये सारे प्रोटेस्ट को किल करना था ना, इनिशियली आर्मी उतार देते। अब क्या हो रहा है कि इतने सारे लोग बाहर आ चुके हैं ना, कि अब अगर मान लो कि एर्दोआन ने आर्मी उतार दी, मार्शल लॉ लगा दिया, फिर एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली गोलियां चलानी पड़ेगी, वायलेंस होगा, बहुत ज़्यादा अगली पिक्चर सामने आएगी टर्की से। तो अभी इस वक्त मैं आपको बता दूं, एर्दोआन की कुर्सी जेन्युइनली मैं कहूंगा, अब बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये क्राउड सच में एर्दोआन को मजबूर कर सकता है कि एर्दोआन इस्तांबुल के मेयर को छोड़े। वैसे चांसेस बहुत कम है कि एर्दोआन टर्की छोड़ के भाग जाएंगे। कुछ लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि एर्दोआन टर्की छोड़ के भागे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। बट बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एर्दोआन को हो सकता है कि पॉलिटिकली हार माननी पड़े। और इस सब में सबसे ज़्यादा कमाल की बात यही है कि लोग आज भी ना सड़कों पे टर्की में रात को दिन को टर्की का झंडा उठाकर, पिकाचू की एक कॉस्ट्यूम पहनकर ये इस तरीके से दौड़ रहे होंगे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये जो पिकाचू वाला जो भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसने टर्की के प्रोटेस्ट पे नई जान फूंक दी है। और ये बात ऑब्वियसली सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप दर्जनों आर्टिकल देख लीजिए, चाहे भारत में हो, चाहे यूरोप में, यूएस में, सेम भाषा आपको मिलेगी हेडलाइन पे, जहां पर ये लिखा होगा पिकाचू इलेक्ट्रीफाइज टर्की प्रोटेस्ट। ये थोड़ा सा मजाक भी है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते होंगे पिकाचू एक ऐसा पोकेमोन, एक ऐसा कैरेक्टर बनाया था जो इलेक्ट्रिसिटी के झटके देता है। और लिटरली टर्की के प्रोटेस्ट को पिकाचू ने इलेक्ट्रीफाई ही कर दिया है और पूरी दुनिया इसको नोट कर रही है। कई फॉरेनर्स हैं आज के समय, वुड यू बिलीव इट, न्यूज आ रही है कई फॉरेनर्स हैं, वो पिकाचू की टोपी या फिर टी शर्ट या फिर पूरा कॉस्ट्यूम पहन के वो लोग जा रहे हैं टर्की में। वो लोग चाहते हैं कि इस टाइप के प्रोटेस्ट में वो पार्टिसिपेट करे। और तो और जो ये इम्पैक्ट है ये सिर्फ टर्की तक नहीं रुका। आप देखोगे इवन जॉर्जिया में, जॉर्जिया देश रशिया के साउथ में आपको मिलेगा, छोटा सा देश है, वहां पर भी जो आज के समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उधर देखा जा रहा है कि लोग टोपी पहनकर, पिकाचू की टोपी पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि लोग जो टर्की वाले जो प्रोटेस्ट है इनसे काफी इंस्पायर्ड है। लोग ये देख रहे हैं कि अगर एक ऐसा कैरेक्टर जो ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें ना, जिस प्रोटेस्टर ने
ये पिकाचू का कॉस्ट्यूम पहनने का सोचा होगा ना, बहुत ही एक जीनियस एडवर्टाइजिंग आइडिया अपने आप में। उसने पूरी दुनिया की अटेंशन टर्की के प्रोटेस्ट पे ला दी, क्योंकि आप अगर सोच कर देखिए ना, पोकेमॉन एज ए मोस्ट वैल्यूएबल मीडिया ब्रांड, ये हैरी पॉटर से बड़ा है। ये विनी द पू, मिक्की माउस, स्टार वॉर्स, लोग एक्चुअली जानते नहीं है कि जापानीज एनिमे ने पिछले कुछ सालों में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आई थिंक आज के समय धरती पे ना, आप किसी भी देश में चले जाओ, फिलिस्तीन में भी चले जाओ, या फिर ब्राज़ील में, यूरोप में, इंडिया में, आप पिकाचू का फेस दिखाओगे, हर कोई पहचान जाएगा इमीडिएटली, दिस इज़ पिकाचू। एक बार को हो सकता है कि स्टार वॉर्स या किसी कैरेक्टर को वो ना पहचाने। और आप देखोगे ओवरऑल मीडिया वैल्यू के मामले में भी ना, पोकेमॉन आपको दिख जाएगा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, सुपर मारियो, हैरी पॉटर, इन सब से बड़ा है। आज से कुछ साल पहले जब एक सर्वे हुआ इस बात को लेकर कि सबसे ज्यादा फेमस वीडियो गेमिंग कैरेक्टर कौन है, उसमें भी आप अगर देखो तो पिकाचू सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल फेस बन के सामने आया था। और जापानीज एनिमे, क्योंकि आप अगर देखें पिकाचू ओवरऑल पोकेमॉन का एक कैरेक्टर है, पोकेमॉन एक जापानीज एनिमे है। जापानीज एनिमे का ओवरऑल कल्चरल इम्पैक्ट जो आज के समय हम देख रहे हैं ना, ये कमाल का है। आपने रिसेंटली, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे जिबली एनिमेशन देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। या आपने इस टाइप की इमेजेस देखी होगी। भारत में तो हर कोई ऐसी इमेज बना के बैठा हुआ था, नेता से लेकर एक्टर, क्रिकेटर, हर कोई। इसको कहा जाता है जापानीज जिबली एनिमेशन। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये शशि थरूर ने रिसेंटली ट्वीट करी है। अपनी जो रियलिस्टिक इनकी फोटोज हैं, वो वहां पर जिबली एनिमेशन में कन्वर्ट करके उन्होंने यहाँ पर शेयर करी इस तरीके से। सिमिलरली आप देखोगे कई फुटबॉलर्स, फॉर एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इवन वर्ल्ड लीडर्स में आप अगर देखो नरेंद्र मोदी, इमानुएल मैक्रोन, ये ट्वीट बाय द वे फ्रांस की जो एम्बेसी है इंडिया ने करी है। इस टाइप की फोटोज हर जगह वायरल हो गई थी। ये भी जापानीज एनिमे से ही निकली है। जापानीज एनिमे में एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टूडियो है जिबली स्टूडियो, उनकी मूवीज बहुत फेमस है, वो इसी टाइप का एनिमेशन बनाती है। तो लोगों ने बेसिकली क्या किया कि चैट जीपीटी में कोई रियल इमेज डाली और उसका फिर जिबली वर्जन निकाल दिया। और आप एक बात नोट करना, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं लोग, उन्होंने जापानीज एनिमे के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पब्लिश किया है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे, हाउ जापान सक्सेसफुली चेंज्ड इट्स इमेज थ्रू एनिमे। ऐसे आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि एनिमे ने ना जापान को ना सिर्फ पैसा कमा के दिया है। एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं, साल 2024 में ना इंडियन सिनेमा, जब मैं इंडियन सिनेमा कहता हूं इसमें सब लोग आ गए, ये बॉलीवुड, ये सदर्न हमारी मूवी इंडस्ट्री, सब लोग आ गए यहाँ पर। इसका टोटल रेवेन्यू जो आया था, ये आपके सामने है, 11,800 करोड़ करके, ठीक है। बिलियन डॉलर्स में ना ये 2 बिलियन भी ना हुआ। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, गूगल कर लेना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कंपैरिजन में जापानीज एनिमे जो यूरोप, यूएसए में बहुत पॉपुलर है, इनका मैं आपको ये बता दूं, 2023 में ना इन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया था 22 बिलियन डॉलर्स का। 22 बिलियन डॉलर्स बेसिकली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ना कई गुना बड़ा हो चुका है एनिमे। और हमको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि हमारी मूवीज जो वैसे सक्सेसफुल होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पब्लिक ने हमारे मूवी स्टार्स को, मूवी को और वेरियस और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज को बहुत सपोर्ट किया है, मगर तब भी जो सक्सेस का एक तरीके से आप कह लीजिए स्टैंडर्ड सेट किया है ना जापानीज एनिमे ने, ये कमाल है। कई मामलों में ये लोग हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं पॉपुलैरिटी के मामले में। अभी तो देखिए इनके पास फाइनेंसेस है नहीं कि ये अपनी बहुत सारी फेमस स्टोरीज को कन्वर्ट कर पाए इनटू लाइव एक्शन, मगर जिस तरीके से एनिमे ने जापानीज सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है, और आज के समय पिकाचू जैसे ग्लोबल आइकॉन्स दूसरे कंट्री में प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। जिबली एनिमेशन डिप्लोमेसी में यूज किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस उसको यूज कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन यूज कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स बन रहे हैं उसके। इससे हमको दिखता है कि अगर एक देश जेन्युइनली अपनी क्रिएटिविटी को फ्लरिश करने दे तो कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन के उभरती है। और वापस अगर हम एर्दोवान पे आए, तो एर्दोवान बिल्कुल देखिए पिकाचू प्रोटेस्ट में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लगता नहीं है कि ये इस क्राउड को कंट्रोल कर पाएंगे, और आने वाले समय में टर्की में क्या होता है इससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है एक कंट्री के लिए, बताइए वो कौन सा देश है? ये है आपकी ऑप्शंस, म्यांमार, जापान, रशिया या श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।